हुकूमत के हवाले से आप क्या कहते हैं? आप क्या समझते हैं कि साजिश या मुदाखलत हुई है या नहीं? हमारी आज से पहले 5 साल पहले भी यही राय थी कि हुकूमतों को चलने देना चाहिए। तो इमरान खान अब भी आधा सच बोल रहे हैं, वो पूरा सच बताएं। वो उनके खिलाफ तो जरूर हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि मुझे लाने वाले कौन थे और किस तरीके से लेकर आए थे। अमेरिका कोई नहीं। अमेरिका की जो साजिश है वो पाकिस्तान बनने से लेके आज तक हमेशा अमेरिका की साजिशें होती रही। शेख भाई आप बताएं क्या ख्याल है कि इमरान खान जो है वो जो साजिश और मुदाखलत की बात कर रहा है? ये तो पाकिस्तान और 22 करोड़ जो अवाम है उन पे जुल्म हो रहा है और हमेशा होता रहा है। ये जैसे इन्होंने पहले बताया अहमद भाई ने, ऐसा ही होता रहा। अमेरिका के कहने पे ही होता रहा जो भी। अच्छा क्या ख्याल है, वापस आ जाएगा इमरान खान? इंशाल्लाह आएगा। देख अल्लाह ताला को तरस आ गया पाकिस्तान पे, ठीक, जो इमरान खान भेजा है अल्लाह ताला ने, ठीक। तो ये जाने के लिए नहीं भेजा। जो कुछ हो रहा है अल्लाह उसकी हेल्प कर रहा है, ये इंशाल्लाह आएगा। अच्छा एक सवाल और है कि जिन्होंने उसको उतारा है, आपका क्या ख्याल है कि वो उसको वापस आने के काबिल छोड़ेंगे और उसको वापस आने देंगे? ये जब ये पब्लिक आएगी फिर तो वो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन पहले शायद ना कर सकें। अगर वो निकले तो ये कर लेंगे। ऐसा ही होता रहा है, ऐसा ही। जी हमारे साथ ये लियास भाई मौजूद हैं। ये बताएं कि ये जो गवर्नमेंट इमरान खान की गई है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आप समझते हैं कि साजिश या मुदाखलत हुई है? देखें जी, जो मेरा ज़ाती ओपिनियन हो, जब मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है, देखें जी इसमें मुदाखलत और साजिश तो दोनों हुई है। ठीक है। मुदाखलत के लिए पहले साजिश तैयार करना पड़ती है, फिर मुदाखलत होती है। ठीक है। ऐसे तो अचानक मुदाखलत नहीं हो सकती है। ठीक है। इमरान खान की एक जमहूरिया हुकूमत थी, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम ने उनको वोट दिया, मंसूब किया था। सही। तो इस हुकूमत को चलने देना चाहिए था। ये जो इन लोगों ने दोबारा ये रिवायत किया है ना कि आज तक पाकिस्तान जब से पाकिस्तान बना आज तक किसी भी जमहूरी वज़ीर आज़म ने अपने 5 साल पूरे नहीं किए, तो फिर उन्हें वही एक्सपीरियंस दोबारा दोहराया जो नहीं होना चाहिए था। ठीक है। देखें, अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊं, जब इमरान खान ने 2014 का धरना दिया था, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले दोनों इस बात पर इकट्ठे हो गए थे कि जमहूरियत को चलना चाहिए और असम्बली को अपने 5 साल मुद्दत पूरे करना चाहिए। लेकिन इस मरतबा उन्होंने ये नहीं किया है। इमरान खान को गिराने के लिए, हटाने के लिए अब ये दोनों जो बातें फिर दोबारा इकट्ठी हो गई। तो ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से। ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मेरी सिंपैथी हमदर्दी पीटीआई के साथ है। और अभी देखें जो इमरान खान के जलसे हो रहे हैं, तमाम जमातों के लोग उस जलसे में जाकर इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। और इमरान खान डेफिनेटली वापस आएगा। अच्छा इसमें कोई शक नहीं, जलसे तो बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन एक और भी राय पाई जाती है जो कि 2014 के जलसे में डॉक्टर ताहिर अल साहब ने कही थी। वो ये कही थी कि इस निज़ाम के होते हुए कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। अब मेरा सवाल ये आपसे कि आप क्या समझते हैं कि ये जब जिन लोगों ने उसको हटाया है, जिन्होंने साजिश की है, मुदाखलत की है, क्या वो उसको वापस आने के कोई रास्ता देंगे? देखे जी, जिसने भी मुदाखलत साजिश की है, चाहे एक्सटर्नल हुई है या इंटरनल हुई है, जैसा आपने सुना होगा, बल्कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने यह बताया था कि ताकत का सा चश्मा अवाम है। तो जब अवाम बाहर निकले तो फिर कुछ भी नहीं होगा, वो लोग भी बस हो जाएंगे। आपने जो तैयब अफगान के साथ हुआ था, उससे काबिल साजिश हुई थी ना। तो नहीं, लेकिन ये साजिश को कैसे नाकाम बना दिया था, लोग सिंखों के आगे लेट गए थे। ऐसा ही है, लेकिन जो इलेक्शन का जो निज़ाम है ना हमारे वहाँ, होता ये है कि वो सारा जो है ना दौंस और धांधली का होता है। और जो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त, वो तो माहिर हैं दौंद और धांधली में। धांधली में वो लोग माहिर हैं, वो सिस्टम को करप्ट करना जानते हैं। वो ये एक चीज है। वो अपनी कोशिश दोबारा वही करेंगे, वही दोहराएंगे। लेकिन देखें फिर क्या होता है। ये तो फिर आवाम के हकूक पर डाका होगा, आवाम की राय पर डाका होगा। इसको सिविल डिक्टेटरशिप क्या लें फिर? ये जमहूरियत तो नहीं है ना। ये सवाल किया जाए कि इमरान खान वापस आएगा। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो इंशाल्लाह वो 2 तारीख से वापस। इसमें कोई शक नहीं, फ्री एंड फेयर अगर इलेक्शन हो, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो और कैसे होंगे, ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या कहेंगे कि साजिश या मुदाखलत हुई है या नहीं हुई है? इमरान खान की हुकूमत को सही हटाया गया है या नहीं? ये जो साजिश है या मुदाखलत है, इसका हम अपने मुल्क के लिए सब लोग अच्छा नहीं कर रहे। जब भी कोई आता है उसके पीछे जो मेरी पार्टी का है मैं उसके साथ हो गया, दूसरा उसके साथ हो गया, तीसरा उसके साथ हो गया। हमको मिलजुल कर इस बात पे बिल्कुल मैं आपका साथ दूंगा कि ये जो पार्टी का सिस्टम है ना, डिवीजन तकसीम का सिस्टम है, चाहे वो मजहबी हो, सियासी हो, हमारे यहाँ नाकामी की बुनियादी वजह यह कि जब कोई बंदा हक की बात करता है ना,
तो हम कहते हैं हमारी पार्टी ये कहती है कि ये हक नहीं है, ठीक है, हमारी पार्टी कहती है कि हक नहीं है। जब पार्टी कहती है हक नहीं है तो हम भी कहते हैं हक नहीं है, ये गलत है। हम वो खान साहब कहते हैं, खान साहब कहते हैं कि गुलाम नहीं है हम, वो तो गुलामी से निकल आए सारे लोग जो गुलामी में इस वक्त तक हैं। हम एक दो चार बोल सुनते हैं तो उस पे हैवी हो जाते हैं, बस इसने जो कुछ कहा यही है। मैं उस पर आता हूँ कि क्या ख्याल है कि इमरान खान वापस आएगा या नहीं आप इस मौजूदा इलेक्शन के? इमरान खान आए या बिलावल आए या जरदारी आए या नवाज शरीफ आए नहीं, या हम इस शहबाज शरीफ आए, इसका कोई तल्लक नहीं है किसी से भी। जिसको अल्लाह इज्जत देता है वो आता है, वो आता है। लेकिन आप क्या समझते हैं इस वक्त अल्लाह ने किसको इज्जत दी है, ये तो ये बता अल्लाह देना देता है हमें। ना इज्जत। जिसको भी जो भी ओहदे पे आता है अल्लाह इज्जत देता है उसको आता है ना। आपका क्या ख्याल है कि अल्लाह ने इस वक्त किसको इज्जत दी है, मैं ये पूछ रहा हूँ। नवाज शरीफ है, उस शहबाज शरीफ है, अब वो आया है। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज नसरुल्लाह साहब, माशाल्लाह से ये कर रहे हैं सर आज कि ये जो इमरान खान की हुकूमत गई है, आपके ख्याल में क्या ये साजिश और मुदाखलत है या नहीं है? सबसे पहला सवाल तो ये है। अच्छा, एक बात पहले तो मैं ये कहूँगा कि जाजिब साहब, मैं आपका माशाल्लाह यूट्यूब चैनल देखता हूँ जी जी और मैं अपने जो देखने वाले हैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगा, बहुत अच्छा माशाल्लाह आप मेहनत करते हैं जी जी और अल्लाह ताला आपको मज़ीद जो है वो कामयाबी दे और आप जज़ाकल्लाह खैर। चैनल को ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब भी करें जी जी और लाइक भी करें और इस मैसेज को आगे पहुँचाएँ जाजिब साहब के माशाल्लाह काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग जो है वो वीडियोज़ होती हैं। जज़ाकल्लाह खैर साहब। खान साहब के बारे में जो आपने बात की है तो इसमें तो ये रोज़े रोशन की तरह बात यहाँ है कि खान साहब जो हैं हमेशा से जो है उनके साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान की जब से पाकिस्तान बना है, खान लियाकत अली खान से लेके इमरान खान तक हर एक के साथ जो है वो साजिश भी हुई है। और एक बहुत बड़ा जो पैगाम हमें मिला है इसमें, बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हुई हैं, वो ये हुई है कि जिन इदारों का काम है वो अपना काम करें। फ़ौज जो है एक बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है, लेकिन इसका काम जो है, फ़ौज का काम जो है वो एक बैरक्स में रहते हैं, क्यों उनको एक ख़ास एक इन्वायरमेंट में रखा जाता है। मकसद ये होता है उसका कि वो उस एक ख़ास इन्वायरमेंट में रहें और उनका काम मरना और मारना होता है, ठीक है ना। जब भी वो बाहर आते हैं लोगों के साथ, आम लोगों के साथ शामिल होते हैं और उसका बिगाड़ आपको नज़र आ रहा है। पिछले जब से पाकिस्तान बना है और सबसे पहले कू की जो कोशिश थी वो 51 में हुई थी, बहुत सारे लोग ये जानते नहीं है। तो ये एक ऑनरशिप का पाकिस्तान में मसला है। जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो ये चाहती है कि ये मुल्क हमारा है और ये हमारे का असूलों के मुताबिक चलेगा। जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो कुछ थोड़ी सी रेजिस्टेंस करती है। तो जो प्रॉब्लम है, और बाकी जो एक जियोग्राफिकली पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसलिए बाहर से लोग जो हैं, बाहर की हुकूमतें भी जो है वो मुदाखलत करती हैं और कोशिश करती हैं। लेकिन ये बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की हालत जो है वो बिगड़ रही है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि ये एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान के लिए। एग्जैक्टली कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक बहुत ही बड़े टर्निंग पॉइंट पे जा रहा है। आप तुर्की की देख लें मिसाल, तुर्की में भी ऐसे ही कू हुए हैं और बिल्कुल वो तकरीबन 3 कू वहाँ पे हुए हैं, 3 कू यहाँ पे हुए। तो तुर्की में जिस तरीके से अब एक सिविलियन गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी है, इसी तरह हम इंशाअल्लाह अब जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी ये समझ आ गया कि ऐसे नहीं है कि आप जो है वो किसी भी के ऊपर हाथ रख लें और उठा लें। ये आसान काम नहीं है। जब आपका मर्जी करे किसी के ऊपर हाथ रख लें फिर आप उठा लें। तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ें जो है वो निकल रही हैं। अच्छा, इसमें ये बड़ी अच्छी बात है कि पॉजिटिव चीज़ें निकल रही हैं, लेकिन एक नुक्ता नज़र और भी पाया जाता है। लोग कहते हैं कि जिन लोगों ने खान साहब को उतारा है हुकूमत से, आपका क्या ख्याल है कि वो उनको वापस आने देंगे? इसमें मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि अभी अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर तो डेफिनेटली इमरान खान क्लीन स्वीप करेगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर अभी इलेक्शन नहीं होते, हमारी कौम की मेमोरी आप देख लें, कोई भी वाक़यात हैं, चाहे वो मॉडल टाउन का वाक़या हो, चाहे वो बहुत बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, बहुत बड़े बड़े साहिवाल में जो जुल्म हुआ था, और बाकी जो बच्चियों के साथ रेप होते हैं, ज्यादतियाँ होती हैं, वो बड़ी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है इनकी, वो कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं। अगर किसी तरीके से अब जो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है हुकूमत के लिए भी और मुक़्तदर अदारों के लिए भी ये मुश्किल है कि वो ये कोशिश करें कि इनको हटा सकें और या इलेक्शन को रोक सकें।
لیکن اگر وہ روک سکتے ہیں کسی طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں, اگر اسے ایکسٹینڈ کریں گے تو شاید پھر وہ جو آپ کی صورتحال ہے وہ ہو کہ عوام کے اندر وہ چیزیں جو ہیں وہ کسی اور طرف توجہ جو ہے وہ مبذول ہو جائے, تو یہ جو ایک ٹیمپو بنا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ سازش اور مداخلت آپ کو نظر آتی ہے, اور ہے؟ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح کچھ مقتدر حلقوں نے یہ چیز مانی بھی ہے کہ مداخلت ہوئی ہے, اگر مداخلت ہوئی ہے تو پھر اس کو سازش بھی سمجھا جائے. اگر مداخلت ہوئی ہے تو صحیح, پھر اس کو سازش بھی سمجھا جائے. تو جہاں تک میرا خیال ہے ابھی تک بیانیہ بنا ہوا ہے. ایک خان صاحب یعنی بیانیہ کام کر رہا, آپ یہ کہہ رہے ابھی تک خان صاحب کا بیانیہ کام کر رہا ہے ہیں؟ صحیح, اس سلسلے میں. ٹھیک تو آگے دیکھیں یہ چیز الیکشن میں جا کے واضح ہوگی ٹھیک. کہ یہ بیانیہ ووٹ ڈالنے میں بھی مدد دیتا ہے خان صاحب کو یا نہیں. صحیح. تو یہ چیز ہے. یعنی وہی دوسرا میرا سوال ہے جو میں نے آپ سب سے بھی کیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس کو اتارا ہے, جی جن لوگوں نے اتارا ہے حکومت سے, وہ اس کو واپس آنے کا موقع دے دیں گے, چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ طاقتور انسان بنتا جا رہا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ ابھی بات یہ ہے کہ وقت بدل چکا ہے. ایک دور وہ تھا کہ مقتدر حلقے جس کو چاہتے تھے اس کو شطرنج کے مورے کی طرح اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے تھے اور واپس لے آتے تھے. لیکن ابھی خان صاحب نے ایک چیز ہے, یہ چیز ثابت کر دی ہے کہ خان صاحب کسی کے کنٹرول میں آنے والے نہیں ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. خان صاحب مقتدر حلقوں سے بھی, مقتدر حلقوں کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو خان صاحب کو واپس لانا ہے عوام نے. اگر عوام خان صاحب کے ساتھ ہے تو پھر خان صاحب کو واپس آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. لیکن اگر عوام نہیں ہے, صرف جلسے جلوس کی حد تک خان صاحب کا بیانیہ ہے, تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. اور اس کے پیچھے پھر ہر بندہ یہ کہے گا کہ مقتدر حلقے آنے نہیں دے رہے ہیں, یا سازشیں ہو رہی ہیں, یا جو بھی جس طرف بھی آپ اس بات کو لے جائیں. لیکن اگر خان صاحب کے ساتھ عوام ہے تو عوام کا سمندر اگر ہوگا خان صاحب کے ساتھ, تو پھر واپس آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی. لیکن اگر عوام ساتھ نہیں ہے, جلسے جلوس تو آپ کو پتہ ہے نا مختلف طریقوں سے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر صرف جلسہ کھیلنا ہے تو پھر جو ہے وہ مطلب پھر اگر خان صاحب نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مقتدر حلقے ان کو آنے نہیں دے رہے. ٹھیک ہے جی سر. السلام علیکم. یہ ہمارے عقیل بھائی ہیں, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہے. اللہ کا کرم. تو یہ بتائیں کہ کیا صورتحال ہے, یہ جو خان صاحب کی حکومت گئی ہے, سازش مداخلت آپ کو نظر آتی ہے یا نہیں؟ یار فرسٹ آف آل تو شکریہ آپ کی انویٹیشن کا, اتنے اچھے پروگرام کا اور آپ کو ٹائم دینے کا. تو دوسرا پولیٹیکلی میں اتنی چیزیں فالو نہیں کرتا, لیکن پھر بھی ایک شارٹ میسج دوں گا کہ پولیٹیکل پارٹیز یا ایفیلیشن تو الگ چیز ہے, لیکن لوگوں میں پولیٹیکل شعور بھی ہونا چاہیے. تو مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ لوگ پاکستان میں بلائنڈلی یا اس پارٹی یا اس پارٹی یا جو بھی ہے فالو کر رہے ہیں, لیکن وہ بغیر کسی شعور کے, بغیر کسی پولیٹیکل جو مقصد ہوتا ہے پولیٹکس کا, وہ مجھے پاکستان میں نظر نہیں آ رہا. یہ مجھے ایک ہجوم نظر آ رہا ہے اور دونوں طرف ہجوم ہی نکلے ہوئے ہیں. صحیح. تو میرا خیال سے کہ سب سے پہلے اویئرنیس ہونی چاہیے, شعور ہونا چاہیے لوگوں میں کہ بھائی یہ پولیٹکس ایجاد کس لیے ہوئی, آئی کس لیے ہے, اور اس کا کام کیا ہوتا ہے. تو آفٹر دیٹ جب آپ کسی کو جوائن کرنا چاہیں تو اس ڈفرینٹ. اور باقی آپ کو جو سوال ہے تو میں اس چیز کو بالکل فالو نہیں کر رہا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. کیا نہیں ہو رہا. چلیں ماشاء اللہ, بہت اچھی رائے, بڑی اچھی رائے آپ نے دی شعور کے حوالے سے, بہت اچھی بات ہے. اعظم بھائی ہیں, السلام علیکم. اعظم بھائی کیا حال ہے؟ السلام, بہت شکریہ جی آپ نے میری رائے کو. کیسے ہیں آپ؟ کی رائے کیا ہے کہ یہ سازش اور مداخلت نظر آتی ہے آپ کو؟ پاکستان میں تو ہمیشہ سے مینیپولیشن قائم ہے, اور بہت سے ادارے, بہت سی طاقتیں پاکستان کو ہمیشہ سے استعمال کرتی آئی ہیں اور اپنی مرضی اور منشا کے مطابق چلاتی رہی ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہیں, اور وہ یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان اپنی آزاد خارجہ پالیسی بنائے, یا کوئی ایسا لیڈر ہے جو اپنی رائے رکھتا ہو وہ اپنے طریقے سے پاکستان کو چلائے. کیا کہتے ہیں, سازش مداخلت نظر آتی ہے آپ کو؟ ڈیفینیٹلی جی. انہوں نے عمران خان نے سر اٹھانے کی کوشش کی ہے تو اس کے سر پہ مار دیے گئے. اچھا, اور کیا. اچھا یہ بھی بتا دیں کہ کیا عمران خان واپس آ جائے گا؟ آپ کی جو موجودہ پولیٹیکل سچویشن دیکھ کر آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ میرے خیال میں وہ بھرپور کوشش کریں گے کہ عمران خان نہ آ سکے, اور آ جائے تو ایک معجزہ ہوگا اور عوام کے لیے ایک بہت خوشی کی خبر ہوگی. لیکن وہ اگر آ بھی گیا تو اسے بہت عرصے تک نہیں چلنے دیا جائے گا.